परमात्मा की कृपा है, उसने हमको बहुत सुंदर गला दिया है। हाँ, इसके लिए मैं ईश्वर का आभारी हूँ। क्यों इतने उत्साहित है गाना गाने के लिए? क्या इनके आगे की एम है इस गाने के क्षेत्र में आने के लिए? बहुत सारी चीजें इनसे जानेंगे। पहले बेटे को मैंने डॉक्टर बनाया, पहले बेटे को मैंने डॉक्टर बनाया, दूजा बनाया वकील, बुढ़ापे का सहारा नहीं। अच्छा, आप करते क्या हैं? मैं सच में बताऊं तो मेरे एक रिलेटिव की चाय की दुकान है और मैं उनके यहाँ नौकरी करता हूँ। शाम को हमको 250-300 रुपया मिल जाता है, उसी में गुजारा करता हूँ। लेकिन पूरा नहीं होता परमात्मा की कृपा से। फिर भी मालिक है तो सबको भूखा जो है सुलाते नहीं है। मतलब कि भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। तो आप इस गाने के क्षेत्र में आए हैं, यहाँ पे कदम कदम पर आपसे पैसे लिए जाएंगे, क्योंकि उनका जो मेंटाना होता है कोई भी लेता ही है। इसको कैसे आप हैंडल कर पाएंगे जब आपकी उसमें गुजारा नहीं चल पा रहा है? तो शूटिंग के लिए, रिलीजिंग के लिए, गाने के लिए कैसे हो पाएगा? जहाँ तक हो सकेगा हमारी कैपेसिटी रहेगी, हम भी अवेलेबल करेंगे। क्योंकि तो दोस्तों, आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं जगजीवन पटवा जी, जो कि भोजपुरी के गायक बनने की ख्वाहिश रखते हैं, और इनका जो जीवनी है थोड़ा सा हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में। और ये क्या करते हैं, क्यों इतने उत्साहित है गाना गाने के लिए, क्या इनके आगे की एम है इस गाने के क्षेत्र में आने के लिए, बहुत सारी चीजें इनसे जानेंगे जो आपको मोटिवेट करेगा और आपको प्रेरणा के साथ साथ बहुत कुछ एंटरटेन भी देने वाला है। तो जुड़े रहिएगा हमारे इस पॉडकास्ट से। चलते हैं जगजीवन जी की तरफ। कैसे हैं जगजीवन जी? हाँ भाई साहब, मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। और लोग, हमारी ये कामना है कि जितने समाज के लोग हैं, देश के लोग हैं, राष्ट्र के लोग हैं, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जगजीवन जी, आप इस उम्र में गाने की चाहत को और जुनून को पैदा किए हैं या पहले से ही आप गायक हैं? जी, अभी मेरी एकाएक जो है रुचि जगी, और मेरी आवाज़ जो पहले से ही बहुत अच्छी थी, लेकिन हमको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा था। तो यहाँ आके हमको सही प्लेटफॉर्म मिला, इसलिए मेरी रुचि और बढ़ गई। भाई साहब लोग बहुत अच्छे हैं और ये काफ़ी अच्छा। मतलब लगभग कितने दिन हो गए? लगभग हमको 15 दिन हो गए स्टूडियो में आकर। 15 दिन से पहले आपकी इच्छा नहीं जागी थी कि आप गाना गाएं, गायक बने? मेरी इच्छा तो पहले से ही जागृत होती थी, लेकिन हमको सही गाइड नहीं मिलता था। तो कुछ लोगों के जरिए हमको यहाँ बेस मिला, आने का मौका मिला। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ बेहतर काम हो रहा है और होता रहेगा। आप ये जो गाना गाना चाहते हैं, तो ये गाना गाने की आपके, अगर मान के चलिए बाय द वे आप एक गाना गा लेते हैं और भी गाना गाएंगे, तो आप गाने के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ना चाहते हैं? मैं गाने के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ना चाहता हूँ, इतना आगे बढ़ना चाहता हूँ कि परमात्मा की कृपा रही तो, और भाई सब लोग का सहयोग रहा तो काफ़ी आगे बढ़ना चाहता हूँ। अपना, समाज का, देश का, राष्ट्र का और अपने गुरु भाई स्टूडियो, सनशाइन स्टूडियो का नाम काफ़ी आगे ले जाना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है। आप कोई गीत सुना दीजिए, देन उसके बाद इनसे बातचीत जारी रहेगी, बने रहिएगा। कोई गीत सुना दीजिए। चर चर मैंने बेटे जन्मे, चर चर मैंने बेटे जन्मे, बेटी जन्मी एक बुढ़ापे का सहारा नहीं, बेटी जन्मी एक बुढ़ापे का सहारा नहीं। पहले बेटे को मैंने डॉक्टर बनाया, पहले बेटे को मैंने डॉक्टर बनाया, दूजा बनाया वकील, बुढ़ापे का सहारा नहीं। जगजीवन जी, आप ये बताइए कि ये जो गाने का जो मटेरियल आप गा रहे हैं, इसी तरीके का गाना आप गाने वाले हैं, एल्बम निकालने वाले हैं? जी हाँ, जरूर और जरूर, कुछ खास करके जरूर कि हम एल्बम निकालेंगे और आप लोग सुनें, लाइक करें। भाई साहब का भी नाम आगे बढ़े, हमारा भी नाम बढ़े, और आप लोग भी रुचि लें और आप भी मतलब वो उत्साह रखते हैं तो यहाँ आने की। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र तो 57 है, बट आई एम नॉट 57, बट आई एम ओनली 27। एक बार हिंदी में बताइए।
मैं 57 साल का हूँ, लेकिन अपने अंदर इतना जुनून और वो एनर्जेटिक महसूस करता हूँ कि 57 का ना हो कि मैं 27 का फील करता हूँ मैं। ये होती है बात, ये होती है, कुछ हमें सीखना चाहिए इनसे। हमारे अंदर हमारे जुनून है। 50 साल की उम्र होती है तो हम लोग थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, अरे यार अब हम कुछ करने लायक नहीं है। आज आप 57 के होने के बाद भी, अच्छा आज का जो दौर चल रहा है गानों का, वो दौर चटपटा दौर है, और आप इस तरीके का कैटेगरी गाना गाएंगे तो क्या आप अपना नाम या फिर हम जो सनशाइन म्यूजिक कंपनी है उनका नाम को कैसे रोशन कर पाएंगे, नहीं, कैसे टक्कर ले पाएंगे? मैं आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे गीत, भजन, गाने, संगीत, लोकगीत सब आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे दूंगा, क्योंकि ऐसा ये प्लेटफॉर्म है, ऐसा ये सनशाइन स्टूडियो है कि काफी कुछ यहाँ बेहतर होता है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत बेहतर काम यहाँ होता है, बहुत अच्छा। अच्छा आप करते क्या हैं? मैं सच में बताऊं तो मैं, मेरे एक रिलेटिव की चाय की दुकान है और मैं उनके यहाँ नौकरी करता हूँ। शाम को हमको 250-300 रुपया मिल जाता है, उसी में गुजारा करता हूँ, लेकिन पूरा नहीं होता परमात्मा की कृपा से। फिर भी मालिक है तो सबको भूखा जो है सुलाते नहीं है। मतलब कि भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। नहीं। आप अपनी जवानी के टाइम से ही आप चाय की दुकान पे ही काम कर रहे हैं या फिर पहले कुछ अच्छा किया था आपने, क्या किया था, क्या क्या कुछ अपनी जीवनी के बारे में डिटेल थोड़ी डीपली बता दीजिए। वैसे तो मैं एथलीट हूँ, मैं फुल मैराथन और हाफ मैराथन रेस करता हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ 50+ में। हाँ, और मैं योग का ट्रेनर भी हूँ, योग प्रशिक्षण भी करता हूँ। और मेरी जो क्वालिफिकेशन, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ सोशियोलॉजी से 1991 में। आप अभी जो आप इनकम करते हैं वो इनकम से आपकी कितने फैमिली, कितने पर्सन को आप देख रेख कर पाते हैं? आपके घर में कौन कौन से लोग हैं जो आपके खर्चे पे डिपेंड हैं? हमारे घर में मेरी जो है धर्मपत्नी है, दो बेटा 2 बेटी है, लेकिन ऐसा कुछ दौर मेरे साथ चल रहा है कि मैं पूर्ण रूप से जो है अपनी कमाई पे उपलब्ध नहीं करा पाता हूँ, लेकिन कैसा भी करके परमात्मा जो है गुजारा बसारा कर रहा है। तो आप इस गाने के क्षेत्र में आए हैं, यहाँ पे कदम कदम पर आपसे पैसे लिए जाएंगे, क्योंकि उनका जो मेंटाना होता है कोई भी लेता ही है। इसको कैसे आप हैंडल कर पाएंगे जब आपके उसमें गुजारा नहीं चल पा रहा है? तो शूटिंग के लिए, रिलीजिंग के लिए, गाने के लिए कैसे हो पाएगा? देखते हैं, अभी अवेलेबल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन भाई सब लोग का सहयोग थोड़ा बन रहा है, और कुछ जहाँ तक हो सकेगा हमारी कैपेसिटी रहेगी हम भी अवेलेबल करेंगे, क्योंकि आजकल बगैर कुछ ये होता नहीं। हाँ, ये होता है कि दया दृष्टि रहती है तो कम ज़्यादा हो जाता है मामला। अब वो तो ठीक है, यहाँ पे आपसे नहीं भी लिया जाएगा, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होंगे, बट आपको लगता है कि आप सिंगिंग के क्षेत्र में थोड़े बहुत ही इन्वेस्ट करेंगे, गाने वाने गा लेंगे तो आप हिट हो जाएंगे, इनसे कमाई हो सकता है आपका इन फ्यूचर? आपको ऐसा लग रहा है क्या गाने में? हमको पूरा फुल कॉन्फिडेंस है कि इस क्षेत्र से मैं काफ़ी आगे डेवलप कर सकता हूँ, काफ़ी बेहतर कर सकता हूँ। और आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है, विनती है, निवेदन है कि अगर आप रुचि रखते हैं तो आप भी इस क्षेत्र में पदार्पण कर सकते हैं, बहुत आगे। एक गाना और सुना दीजिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। और बेटा कितना लाडला हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। और बेटी कितनी लाडली हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। आप अभी आपकी रूटीन क्या है, पर डे की रूटीन कैसे आप मेंटेन करते हैं? क्योंकि 57 एज में भी आप बहुत ही फिट लग रहे हैं। मेरा रूटीन शायद ही, मतलब कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी कर सकता है, लेकिन अपने आप को जागृत करना पड़ेगा। मैं सुबह उठता हूँ तो 1 घंटे मतलब कि आधा घंटा मेडिटेशन,
फिर प्राणायाम करता हूँ, शीतली, भ्रसिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जाई, फिर सूर्य नमस्कार, फिर कुछ योग करता हूँ, फिजिकली योग। इसके बाद मैं जो है सुबह थोड़ा बादाम, खजूर 2-4 पीस खा लेता हूँ, चने, मूंग खा लेता हूँ। फिर उसके बाद अपनी दिनचर्या चालू करता हूँ। आप क्या मतलब फिटनेस रहने के लिए बहुत कुछ करते हैं, आवाज अपने गले के लिए भी कुछ करते हैं क्या, कि आपकी गायकी और भी बहुत बेहतर बन गया है? खासतौर से गले के लिए तो अभी मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन नेचुरली जो परमात्मा की कृपा है, उसने हमको बहुत सुंदर गला दिया है। हाँ, इसके लिए मैं ईश्वर का आभारी हूँ कि गला बहुत अच्छा दिया है। अगर जिनके गले अच्छे भी नहीं रहते तो उनके गले कुछ गाइड करके मतलब कि मोटिवेट कर दिए जाएंगे तो उनके गले भी अच्छे हो जाएंगे नेचुरली। और ज़्यादा क्या बोलूँ आप लोग से। आपके गाने गले बहुत अच्छे हैं, देखिए कॉन्फिडेंस कितना है इनको कि इनके गाने गले बहुत अच्छे हैं और परमात्मा का ये देन है, गॉड गिफ्ट है। आपने कहीं रियाज किया है, कहीं पे आप कोर्स किए हैं गायकी का? वैसे तो खास तौर से मतलब कि कहीं रियाज वगैरह नहीं किया हूँ, लेकिन छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे कई जगह मैंने अपनी प्रस्तुति दी है। जैसे दुर्गा पूजा मंडप पे, वहाँ पे प्रस्तुति दी, लोगों को बहुत पसंद आया, तो मेरी रुचि जागृत हुई कि यार कुछ अपने अंदर प्रतिभा है तो कुछ आगे बढ़ाया जाए। तो इसीलिए भाई साहब के पास आया सनशाइन स्टूडियो, तो काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, मेरा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। तो जगजीवन जी से हम बहुत सारी चीज़ें पूछें कि 57 के एज में ये क्या रोज़ की इनकी प्रतिक्रियाएं, क्या क्रियाएं हैं, क्या क्या करते हैं अपने फिटनेस के लिए। देन आवाज़ भी इनका गॉड गिफ्ट है, इनको कॉन्फिडेंस है कि बहुत अच्छा गाते हैं और इनके पास इतनी पूंजी भी नहीं है कि उसमें से कुछ एक्स्ट्रा अपनी गायकी पे खर्च कर सके, मगर करेंगे क्योंकि है ना, क्योंकि कुछ है। अगर बाई द वे देखिए, अगर जहाँ पे आपका 5,000 लग रहा है तो अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है तो 2,500 2,000 इतना अफोर्ड कर सकते हैं आप। करेंगे, कहीं ना कहीं से करेंगे, क्योंकि अपने अंदर उत्साह है तो नहीं, लेकिन कहीं से हम अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि अभी उस लायक हम है नहीं। भाई सब लोग का सहयोग रहेगा। कह रहे हैं कि सहयोग में कोई आधे या 70% सहयोग कर सकता है, पर अपनी मेहनत का नहीं ले सकता। जो लागत होगी वो तो आपको देना ही पड़ेगा। ऐसे देते रहेंगे तो कैसे क्या कुछ होने वाला है, आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है और कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे, किस तरह से कमाएंगे आप गायकी के क्षेत्र में? देखते हैं, सब परमात्मा पूरा करता है, क्योंकि प्रयास कभी विफल नहीं होता। कहीं ना अगर रुचि है तो कहीं ना कहीं से, चाहे हमको ऋण भी लेना पड़े, हम ऋण लेके जो है ये कोचिंग करेंगे, कामयाब होंगे, अवश्य होंगे, अवश्य होंगे, क्योंकि हम पे अपने आप पे पूर्ण भरोसा है। भाई साहब लोग का सहयोग है, आगे जरूर बढ़ेंगे। यहाँ हमने देखा कि जगजीवन जी कह रहे हैं कि मुझे ऋण भी लेना पड़ेगा गायकी के लिए, तो लेंगे। आजकल के युवक लोग जो कर रहे हैं वो तो अलग की बात है, बट 57 में इन्होंने ये बीड़ा उठाने का जिम्मा लिया है कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ और करूँगा। बट आप लोगों के ऊपर भी ये बनता है कि आप लोग इनका इंटरव्यू और इनका पॉडकास्टिंग देखने वाले नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि क्या ये जिस राह को अपनाने के लिए इतना वचनबद्ध हैं, इतनी कुछ करने के लिए उतावले हो रहे हैं, क्या सही है या गलत है, ज़रूर बताइएगा। और आप बताइए क्या मैसेज देना चाहेंगे उन युवाओं को जो भोजपुरी के या फिर हिंदी के, हरियाणवी के गायकी के क्षेत्र में आते हैं, और किस तरीके से वो अपने आप को जमा के रखें या फिर पैर पीछे कर लें या नहीं आना चाहिए, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आपने तो बहुत सारी जिंदगियां वक्त गुजारा है, 57 साल, तो आपको पता होगा, देखे होंगे उतार चढ़ाव। मैं सबसे पहले लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि पहली बात तो अपने आप को सब लोग फिट रखिए, ये मेरी शुभकामना है। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिनकी रुचि है या छोटे मोटे गायक हैं, बड़ा बनना चाहते हैं या कहीं प्रस्तुति दे रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे जरूर है अपने अंदर जज्बा, जुनून, जोश, उत्साह, धैर्य सब रख कर के यहाँ पे आएंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। और एक दिन नहीं, नेशनल नहीं, आप इंटरनेशनल स्तर के आप गीत का संगीतकार बन सकते हैं। ये मेरी मतलब कि शुभकामना है, और ज़रूर शुभकामना ही नहीं, ज़रूर ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि काफ़ी आप आगे जा सकते हैं। सिर्फ अटेम्प्ट करिए, क्योंकि कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। और हर काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए।
जिंदगी तो जी लेते हैं यहाँ सभी लोग, जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए, कि मिसाल बन जाए। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को पॉडकास्टिंग कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो बिल्कुल आप जाइए और चैनल को चेकआउट कीजिए। बहुत सारे वीडियोस पॉडकास्ट के पढ़ते जा रहे हैं, रिलीज होते जा रहे हैं, देखिए, मोटिवेट होइए, अपना कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।